राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा ली है और मैदा को छलनी से छान लिया है। अब एक बाउल लेते हैं और मैदा को हम इसमें डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग व्हाइट वाला नमक। अब पानी 1 गिलास, पानी डालने से पहले 1 चम्मच यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। अब पानी डालते हैं और इसका जो है एक घोल सा हम तैयार करते हैं। लम्स फ्री घोल हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल लम्स फ्री इतना लिक्विड हमारा घोल तैयार है। तो कुछ इस तरह का आपको जो है घोल तैयार करना है। देखिए मैं आपको अब इसको साइड से रख देते हैं और चलते हैं गैस की साइड। और गैस मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं, जिससे क्या है कि सरसों का तेल हल्का सा हमारा जो है गर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने बॉयल आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच के बराबर हमने यहाँ जीरा ऐड किया है। और ये जो बॉयल आलू हैं इनको स्वाद के अनुसार व्हाइट नमक, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर जो है 1 चम्मच हमने लाल मिर्च होती है खड़ी वो और धनिया, दोनों को मिक्स कर दोनों का मिक्सचर है। दोनों को हमने मिक्सी में पीसा था, तो ये वही मिक्सचर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि लाल मिर्च और धनिया दोनों हमारा इसमें ऐड है। 1 चम्मच गरम मसाला और अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। धनिया, खड़ा धनिया और लाल मिर्च को आप मिक्सी में पीस कर रख दें, तो ये मसाला काफ़ी रेसिपी में, जब भी आप कोई इस तरह की रेसिपी बनाएं आलू की या, तो उसमें आप इस मसाले को ऐड करेंगे, इन दोनों चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने आपको अपनी काफ़ी रेसिपियों में मिक्सी में पीस कर भी दिखाया है। आलू बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मैश भी हो गए हैं और आलू अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और आलूओं को, तो अब यहाँ पर अपना जो हमने मैदा का घोल बनाया था उसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा डो है। अब गैस की साइड दोबारा चलते हैं। गैस पर हमने तवा रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब 1 चमचा हम अपना जो मैदा का घोल हमने तैयार किया था उसे तवे पर डाल देते हैं और इस तरह से फैला देते हैं। और तवे पर हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, सिंपल तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक स्मूथ
तब मैं गैस की फ्लेम को धीरे कर देती हूँ। देखिए कितनी बिल्कुल एकदम पतली सी रोटी हमारी बनकर तैयार है। तो सबसे पहले मैंने गैस को धीरे करा। देखिए एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और यहाँ हमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना है तवे पर, और सिंपल इसी तरह से और इस रोटी को जो हमने बनाई है मैदा की, इसको सिर्फ एक ही साइड से हमें सेकना है, दूसरी साइड से नहीं सेकना। यहाँ दूसरी साइड से मैंने इसीलिए पलटा था आपको दिखाने के लिए। तो देखिए इस तरह से इसको साइड से रख देती हूँ। अब इसी तरह से, और इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑयल बिल्कुल ना लगाएं तवे पर, और ये काफ़ी आसानी से आपकी जो है तवे से बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मैदा का घोल बनाएं तो उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ज़रूर ऐड करें। देखिए बिल्कुल जैसे डोसे बनाते हैं ना, तो बिल्कुल इस तरह से तो यहाँ पर हमारी 1 कटोरी मैदा से आप देखिए बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से इतनी सारी स्प्रिंग रोल शीट्स हमारी बनकर तैयार हैं। और कोई टेंशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा सामान की हमें ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे स्प्रिंग रोल शीट तैयार कर ली। और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक दूसरे से अटैच हो रही हैं या चिपक रही हैं। आप देखिए कितनी पतली एकदम। और हमने इनको एक के ऊपर एक ही इस तरह से रखा हुआ है, ये नहीं कि अलग अलग रखी थी। तो सारी स्प्रिंग रोल शीट्स हमारी तैयार है। कई बार क्या होता है, आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, तो उसमें स्प्रिंग रोल शीट बनाने के लिए हमें जो है साइडों किनारे वाले फ्राई पैन की ज़रूरत होती है। जैसे कढ़ाई होती है ना, इस तरह के फ्राई पैन की ज़रूरत होती है। उसी पर स्प्रिंग रोल शीट बनकर तैयार होती हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तवे पे शीट बनाकर दिखाई है। अब आप कोई भी चॉपिंग बोर्ड या चकला कुछ भी ले लीजिए। इस तरह से एक स्प्रिंग शीट लीजिए। देखिए एक स्प्रिंग्स अब हमने, और ये जो आलू का मिक्सचर हमने बनाकर रखा था भूनकर, इसको इस पे लगा लेते हैं। जितनी मोटी लेयर आपको लगानी हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। कोई मैदा की सैलरी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको रोल करने के लिए। देखिए दोनों साइडों से मैंने रोल कर दिया। अब इस तरह से, और अब इसको बिल्कुल
एक ही साइड से इसको हमने सेका था। और मैं इस शीट में जो है आलू का मिक्सचर लगा रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। अपनी मनपसंद की सारी वेजिटेबल्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी शीट होगी उतनी ही आप इसको ज़्यादा राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ सारी स्प्रिंग रोल शीट्स में हमने आलू का जो मसाला बनाया था वो फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। और यदि आपको एक टिप्स बताती हूँ, अगर आप इस तरह से बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हमने जिस तरह से राउंड की थी तो ये आपकी जो परत है वो खुल रही है, तो आपने जो मैदा का घोल बनाया था उसी को हल्का हल्का साइडों से लगा दें। अगर आपको लग रहा है, हम कई बार क्या होता है कि हम कोई काम पहली बार करते हैं तो परेशानी आती है, तो अगर आपको आ रही है तो आप मैदा का जो घोल तैयार किया है उसी को साइडों से लगा दें, जिससे हमने शीट बनाई है। और यहाँ हमें घोल की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी सारी शीट्स इस तरह से देखिए रोल हो गई हैं और कहीं से खुल नहीं रही हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। अब चलिए गैस की साइड चलते हैं और कढ़ाई रख देती हूँ मैं गैस पर, गैस ऑन कर देती हूँ। अब रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। बिल्कुल धीमी गैस पर इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और ये जो स्प्रिंग रोल शीट हमने तैयार की है, आप इनको एक जिप वाली पॉलिथीन में लगाकर रख सकते हैं और जब मन चाहे तब यूज कर सकते हैं, मगर रखें इनको फ्रिज में ही, फ्रिज के बाहर ना रखें। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। और अब जो है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो देखिए कितने शानदार स्प्रिंग रोल हमारे बिना नूडल्स के तैयार हुए हैं। और आप कुछ भी, कोई भी अपनी मनपसंद की चीज़ इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप नूडल्स ही इसमें ऐड करें। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और ये गरम है। और मैं आपको इतने क्रिस्पी हैं कि
तो इस तरह से मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ये यूनिक सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। मेरी कोशिश यही होती है कि घर के रखे सामानों से ही मैं रेसिपी बनाऊं, बाजार से आपको जल्दबाजी में कुछ भी ना लाना पड़े। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। राधे राधे।